हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 देखेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है कृपया आप उसे ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखें। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुणा है। ठीक, फ्रैक्शन क्या दे रखा है? 8/5। अब देखिएगा, मैंने आपको जो बताया है वो ध्यान से सुनिए। यदि हम क्या बोले थे, जिसके बगल में का लगा होगा वो नीचे जाएगा। तो क्या बोला है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो का किसके बगल में लगा हुआ है? लागत मूल्य का, यानी वो नीचे है, यानी यही क्या हो जाएगा? लागत मूल्य। लागत मूल्य को क्या लिखते हैं? सीपी। और ऊपर और कौन सा है ऊपर वाला? विक्रय मूल्य, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? एसपी। ठीक है, देखिए रेशियो क्या हो जाएगा आपका? सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? सीपी आपका क्या है? 5, एसपी क्या है आपका? 8। पता चल गया, यानी 5 रुपए का सामान 8 रुपए में बेचा गया। अब तो समझ में आ गया होगा। सीपी कॉस्ट प्राइस है, एसपी सेलिंग प्राइस है। क्या बोल दिया है? तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। अब देखिए 5 रुपए का सामान 8 रुपए में बेचा जा रहा है, कितने रुपए लाभ प्राप्त कर रहा है? 3 रुपए लाभ प्राप्त किया है। खरीदा कितने में था, यानी लागत मूल्य कितना है? 5। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया जाता है। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 60%। 5 से काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा, 60% हो जाएगा। 60% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखा कितने आसानी से इसको लगाया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन ये नया टाइप था। कल जो मैंने बताया था उससे थोड़ा सा हटके था, इसलिए मैंने इसको बताया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ। ये क्या कह रहा है आपसे? एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया। मैंने आपको बताया है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी उस वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य रहा होगा वो भी तो 100% रहा होगा, और उसको 10% लाभ पर बेचा, यानी 100% के सामान को 10% लाभ पर बेचा। इसका मतलब वो 110% पे बेचा है। देखिए 110% पे बेचा है। जब 110% पे बेचा है तो उसका दाम कितना हो गया था? 990। ठीक है, यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काट दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा? 9 बार में, यानी 1% का दाम आ गया है कितना? 9। ठीक, तो वस्तु का लागत मूल्य पता कर लीजिए, यानी सीपी। हम क्या बोले? सीपी 100%। कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होगा, तो आप 100% पता कर लीजिए। अब इस एक को 100 बनाने के लिए आप क्या किए थे? 100 का गुणा किए थे। इधर किए तो इधर भी कर दो, तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 900। ठीक, यानी सीपी आ गया है आपका कितना? 900। अब आगे क्या कह रहा है? यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता है तो कितने का लाभ या हानि होगा? अब देखिए 900 रुपये का सामान है, अब उसको 890 रुपये में बेचना चाहते हैं तो घाटा नहीं हो रहा है। 900 रुपये का सामान 890 रुपये में बेच रहे हैं तो घाटा कितने का हो रहा है? 10 रुपये घाटा हो रहा है। तो 10 रुपये का क्या हो जाएगा आपको? लॉस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ₹10 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन लग गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बोला था कि यदि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया, 10% लाभ पर यानी 110%। अब ये बात आप समझ जाइए, कोई वस्तु अगर घाटे में मतलब 10% हानि भी बेची जा रही है, इसका मतलब वो 90% में बेची जा रही है। और यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जा रही है, इसका मतलब वो 120% पे बेची जा रही है। तो देखिए 10% लाभ पे था, यानी कि 110% बराबर हो गया 990 के। ठीक, यहाँ से आप 1% का मान निकाल लेंगे जो कि 9 आ जाएगा। अब आप सीपी निकालिए। सीपी क्या होता है? 100%। 100% का मान निकालेंगे, आ जाएगा 900। ठीक है, अब आप वो बोल दिया कि 890 रुपये में बेचते तो लाभ होता है या हानि? तो देख लो 900 रुपये का सामान है, 890 रुपये में बेच रहे तो घाटा ही तो हो रहा है, 10 रुपये का घाटा हो रहा है। सिंपल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ। ये क्या कह रहा है आपसे? एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। 10% हानि मतलब 90%। मान लीजिए 100% का सामान था, यानी 100 ही मान लीजिए डायरेक्ट। आप उसको 10% हानि यानी कि 90 रुपये में बेचा गया। फिर कह रहा है उसको 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। लाभ कितना दिखा रहा है? 12.5, यानी 100 पर
100 तो पहले से रहा होगा, 12.5 रुपये ज़्यादा मिला है, यानी 112.5 इतना रुपए अधिक में बेचा होता तो कितने रुपए का लाभ होता? 9 रुपये का। बोला ना कि एक वस्तु को 10% हानि पे बेचने की बजाय अगर वो 9 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12.5% का लाभ हो गया होता। तो देखो कितने अधिक रुपए में बेचा गया है। पहले आप 90 में बेच रहे थे, अब कितने बेच रहे हैं? 112.5 में। आप कहेंगे सर 22.5 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में 22.5 है? नहीं, 9 है। कितना है? 9। ठीक, 9 है। तो दिखा दीजिए, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 9/22.5। अब आपसे पूछा है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य कितना लिए हैं आप? 100। तो बस इसमें सिंपली 100 का गुणा कर दीजिए आप। अब एक को 100 बनाने के लिए क्या किए थे आप? 100 का गुणा किए थे, तो यहाँ भी 100 का गुणा कर दीजिए। गुणे 100 कर दीजिए तो देखिए 9/22.5 गुणे में 100। अब एक चीज़ देखिएगा, पीछे से कितने अंक पे दशमलव है? ये एक अंक पे, इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है। ठीक, ऐसे केस में क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे एक जीरो बढ़ाइए और इस दशमलव को हटा दीजिए। ठीक, इस दशमलव पीछे से एक अंक पे था तो एक जीरो ऊपर बढ़ाइए और नीचे का दशमलव हटा दीजिए। अब क्या होगा देखिए, काट दीजिए, इसको काट देंगे आराम से। 9 से काटेंगे, ये कट जाएगा आपका, 9 से मत काटिए, 25 से काट दीजिए। 25 9 कट जाएगा आपका 225 और 25 चौका 100। फिर 9 से इसको काट देंगे आप, 10 बार में कट जाएगा और 10 चौके कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेशन ना समझ में आए तो मैं फिर से कर देता हूं आपके लिए। देखिए एक का मान आ गया 9/22.5। ठीक, अब आपको निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है आपका? 100। तो एक को 100 बनाने के लिए 100 का गुणा किए हैं, तो उधर भी 100 का गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 9/22.5 गुणे में 100। अब एक चीज़ देखिए, ये नीचे वाली संख्या में पीछे से एक अंक पे डेसिमल लगा है, दशमलव लगा है, ऊपर नहीं लगा है। तो ऊपर बस जितने अंक पे लगा होता है पीछे से उतने ही जीरो बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ा देंगे? ठीक है, जीरो बढ़ा दिए। अब इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, इसका दशमलव हट जाएगा। अब 25 से काट दीजिए। 25 से 9 बार में 225 कट जाएगा, 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा, 9 से 90 कट जाएगा आपका 10 बार में। अब 10 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। तो देखिए दिखा रहा है रुपये 40। 40 रुपये, अरे प्रतिशत क्यों लगाए? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। उसका वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा, ये क्या कह रहा है? यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। वस्तु का लागत मूल्य मान लेते हैं 100। यदि वो 5% हानि पर बेचा होता तो कितने में बेचा होता? 95 में। और 5% अगर लाभ पर बेचा होता तो कितने में बेचा होता? 105 में। यही ना? चलिए, बोल रहा है कि अगर 5% हानि के बदले अगर 5% लाभ पर बेचा होता तो उसको 5 रुपये अधिक प्राप्त होते। पहले आप बताइए आपको कितना मिल रहा है लाभ? आप देखिए 95 की जगह अगर आप 105 में बेचे होते तो कितने रुपए का लाभ होता? 10 का। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से तो केवल 5 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी आपका एक उसके 5/10 यानी कि 1/2 के बराबर है। आपका एक उसके 1/2 के बराबर है। ठीक, तो अब आपसे पूछना चाहता है उसका लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य आपने क्या माना है? 100। तो ये भी 100 नहीं होगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। तो चलिए 100 का मान, यानी कि एक को 100 बनाने के लिए आप 100 का गुणा किए थे इधर, तो इधर भी 100 का गुणा कर दीजिए, यानी 1/2 गुणे में 100 कर दीजिए। 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, और यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि उसका लागत मूल्य क्या आएगा? 50 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगाओ। ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है कब? जब वो 240 में बेचता है। 10 रुपये की हानि के मतलब 90% ही मिला केवल, यानी कि 90% की वैल्यू कितनी है? 240। ठीक, अब आपसे जानना चाहता है कि यदि वो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कब कमाएगा? जब वो 120% में बेचेगा। यही ना? सबसे पहले आप पता कर लीजिए, इसको सॉल्व करते देखिए। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी 9% का वैल्यू आ गया है कितना? 24। ठीक,
अब हमें निकालना क्या है, 120%। अरे भैया 20% का लाभ कमाएगा कब, जब 120% में बेचेगा तभी ना। तो चलिए 120। अच्छा इस 9 को 120 बनाने के लिए क्या किया गया, देखिए आइए, इस 9 को अगर 120 बनाना है तो हम कहेंगे सिंपली सर इसमें 120 बट्टे में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे ये 9 से 9 कट जाएगा, केवल 120 बचेगा। तो वही काम आप यहाँ कर दीजिए, यानी इस 9 को 120 बनाने के लिए आपने 120 बट्टे 9 का मल्टीप्लाई किया था इस साइड, तो उस साइड भी करेंगे किसका मल्टीप्लाई, 120 बट्टे में 9 का। तो चलिए कर दीजिए 24 गुणे में 120 बट्टे में 9। ठीक है, आइए 3 से काटते हैं, 3 त्रिक के 9, 3 चौके 12, 40 आ गया। 3 से काट देंगे इसको, कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में। और ये इसका गुणा कर लीजिए, 8 का 40 में गुणा कर देंगे कितना जाएगा, 320। यानी वो 120% में बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, 320। यानी अगर उसको 20% का लाभ कमाना होगा तो वो 320 रुपए में बेचेगा। क्लियर होगी बातें, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में मैं इससे थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।